कागज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है और मतलब एक्सटेंड हो गई है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 18 फरवरी तक चलने वाला है। और लेकिन इसमें जो इसकी वेबसाइट है, इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है कि आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। आपके ओपन होने के बाद आपने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद जैसे ही ओटीआर ओपन करते हैं तो रीलोड जैसी प्रॉब्लम आने लगती है या फिर आप पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 जब फ़िल करते हैं, तो बीच में ही आपका जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ़िल नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अगर देखा जाए तो ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए यूपीएससी ने भी देख सकते हैं आप यहाँ पे गाइडलाइन जारी की हैं कि अगर आप पहले आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसी के बाद आपको ओटीपी आएगा और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको क्या करना है जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्रोम मैक्सिमम लोग क्रोम यूज़ करते हैं, कई लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर ओपेरा मिनी जैसे ब्राउज़र भी यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपनी जो हिस्ट्री पे जाकर कैसे कैसे मेमोरी है और आपकी हिस्ट्री है और जो भी साइट का डेटा है उसको आपको डिलीट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना है हिस्ट्री पर और यहाँ पे आपको हिस्ट्री पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे ये इंटरफ़ेस ओपन हो रहा है। तो यहाँ से ऑल टाइम की आप इसमें देख सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, कैसे इमेज एंड फाइल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए। तो ये आपको करके देख लेना है। साथ ही आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि गूगल क्रोम से अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है, ओपेरा मिनी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओपेरा मिनी का आप यूज़ कर सकते हैं। ओपेरा मिनी पर जो ट्रैफ़िक होता है कम होता है और जो वेबसाइट है बहुत आसानी से ओपन हो जाती है। और कुछ यूज़र्स जो होते हैं, वो मोबाइल पर फॉर्म फिल करते हैं, तो मोबाइल पर भी आपको ऐसे ही कैशे मेमोरी और जितना भी ऑल डेटा है, उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको लो ट्रैफ़िक टाइम पे लॉगिन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 के बाद रात में 10 के बाद या फिर 1 डेढ़ 2 बजे के बीच में अगर आप लॉगिन करेंगे, तो आपकी जो वेबसाइट है, वो ईज़िली ओपन होगी और लॉगिन आईडी वगैरह ईज़िली ओपन हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप आप कर सकते हैं। कि पहला तो आप अपना ब्राउज़िंग डेटा है उसको क्लियर कर दें। दूसरा आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी और ब्राउज़र से ओपन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपेरा मिनी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर इंटरनेट ब्राउज़र जो भी आपको सही लगे। ओपेरा मिनी एक अच्छा ब्राउज़र होता है जिस पे ईज़िली आप ओपन कर सकते हैं वेबसाइट। और तीसरी चीज़ है कि आप टाइम चेंज कर दें अपना। रात में 10-11 बजे के बाद अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो ईज़िली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि अगर इसके बाद भी आपकी दिक्कत कम नहीं हो रही है, तो धीरे-धीरे अपना जो ओटीआर है, उसको फिल करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार में साइट ओपन होती है, तो एक बार में आप ना कुछ चीज़ें अपडेट कर दें। दूसरी बार में ओपन होती है, तो कुछ चीज़ें अपडेट कर दें। और साइबर कैफ़े वालों के भरोसे मत रहिए। बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले जो हैं इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर रहे हैं और बाद में कैंडिडेट्स को बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो इसलिए खुद से ही फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होंगे। किसी का भी देख के वीडियो देखकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड हैं, जिसमें मैंने एक में पूरा ओटीआर फिल करना दिखाया है, एक-एक स्टेप से दिखाया है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ स्टूडेंट को दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें फिल की हैं। और एक वीडियो मैंने जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनेक्ज़र है, उसके लिए बनाया है। तो वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और धीरे-धीरे, कम-कम या फिर मैं कहूँ 20-20 में 2-2 स्टेप करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक साथ फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो पहले थोड़ा-सा फिल कर दो, फिर से लॉग आउट करके, फिर से लॉगिन करके, फिर थोड़ा-सा फिल कर दो। तो इससे आसानी से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बस आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने सामने क्लियर करके रखने हैं, ताकि अचानक से आपको कहीं भी भागना ना पड़े। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए कोरा कागज़ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।